गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस लाइव सेशन में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 में साइंस मैथ्स वाले पोर्शन में मैथ्स को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि इसमें कैसे क्या मैथ का वेटेज रहता है, उसको देखते हैं। मैथ्स मैथ्स में 30 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, क्वेश्चंस और मार्क्स। अब इसमें 30 क्वेश्चन का वेटेज, 20 क्वेश्चन तो अपने को आते हैं मैथ्स के और इनके मार्क्स होते हैं 20। और अपने 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें टीचिंग मेथड के। और इनके मार्क्स होंगे 10 ही। अब ये देखो, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए अपने और 30 मार्क्स के हो गए। तो अपना पहला ही टॉपिक रहेगा आज करणी एवं घातांक। और करणी का भी डिस्कशन करेंगे, मेनली अपना टॉपिक है घातांक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज पहला टॉपिक। ये देखो, घातांक इंडिसियस। जब किसी संख्या के गुणज को उसकी घात के रूप में लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? घातांक। जैसे कोई संख्या है कि x की पावर 5, इसको सरल रूप में लिखेंगे। देख, कोई संख्या है, अब x है तो उसको हम x गुणा x मतलब 5 टाइम्स x है तो इसको क्या करेंगे? एकदम छोटे रूप में लिखेंगे। क्या? x की पावर 5। जो जहाँ x को तो बोलते हैं आधार और 5 को बोलते हैं घात या पावर। अब देखो, इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी संख्या x को n बार गुणा किया जाता है तो उसको सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे? उसे ही क्या बोलेंगे हम? घातांक। कि x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? x की पावर n। जहाँ x क्या होता है? देखो, x तो होता है आधार, इसको बेस बोलते हैं, और n होती है इसकी घात, जिसको पावर बोलते हैं। ठीक है। अब घातांक के कुछ नियम है, उनका डिस्कस करेंगे। 10 से 11 नियम है जिनका डिस्कस करेंगे हम। और इन्हीं नियमों की सहायता से क्वेश्चंस को हल करेंगे। और जो पहले के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस है ना, उनका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब इनके नियम देख। घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसियस कौन सा होता है? कि जब पहला नियम है अपना, देखो, कि जब आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाती है। देखो कि यहाँ आधार x है और यहाँ भी आधार x है, दोनों संख्या क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इनके बेस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। देखो, कोई एग्जाम्पल हो गया कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। तो इसको कैसे लिखेंगे सरलतम रूप में? देखो, यहाँ आधार समान है दोनों तरफ, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 2 की पावर 5 प्लस 7। तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया? इसका 2 की पावर 12 है। इसी प्रकार अपना दूसरा नियम देखते हैं। देखो, कि मतलब कि आधार समान रहेगा इसमें और संख्याएं भिन्न में रहेंगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कि मतलब आधार समान है और घातें इनकी अलग अलग है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? कि x की पावर ये संख्या ऊपर आएगी और m में से घट जाएगी। तो यहाँ पे मेन कंडीशन क्या होती है यहाँ की? m ग्रेटर देर n होना चाहिए, कि m का मान n से बड़ा होना चाहिए, तब ये लिखेंगे। अगर जस्ट इसका अपोजिट होता है तो इसको लिखेंगे बटा, वहाँ भिन्न में, वापस भिन्न में नीचे लिखेंगे इसको। यहाँ कि x की पावर n माइनस m, यहाँ n क्या होगा? ग्रेटर देन m। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। देखो, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, इसका सरलतम रूप क्या होगा? देखो, अब ये बेस समान है, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2। तो यहाँ देखो, इनका आधार समान है और घातें भिन्न भिन्न है, तो कैसे लिखेंगे इसको? कि ये पावर यहाँ ऊपर जाएगी तो कैसे क्या हो जाएगा इसका? ये हो गया 2 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 2। आंसर आ गया इसका 4। इसी प्रकार अपना थर्ड रो देखो, कि x की पावर m की होल पावर n। तो इसको कैसे लिखेंगे? कि x की ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको लिखेंगे x की पावर m गुणा n। तो इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखो, पहला अपने को दे रखा है 5 की पावर 2 की होल पावर 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब ये देखो, इन दोनों पावर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 5
2 × 3 = हो गया 5⁶, इसका ये सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार अपना फोर्थ लो देखो कि दो संख्याएं मतलब दो संख्याएं हैं x और y और इनकी पावर सेम n है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं पावर में कि x × n की होल पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे? x की पावर n × y की पावर n। देखो इसका एग्जांपल देखो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। देखो ये देखो 2 × 3 की पावर अपने को दे रखी है क्या? 10, तो इसको कैसे लिखेंगे? इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे और ये पावर अलग अलग इन पे डिवाइड हो जाएगी। देखो ये तो हो गया 2 की पावर 10 × 3 की पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं। और अपना नेक्स्ट 5th नंबर का लो कौन सा है कि कोई संख्या x और y भिन्न में है और इनकी होल पावर n है, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं भिन्न में, मतलब ऊपर की भिन्न में ऊपर पावर लगा देंगे और नीचे की भिन्न में नीचे पावर लगा देंगे। इस टाइप इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो 3/4 की पावर अपने को दे रखी है 4, तो इसको कैसे लिखेंगे सरलता प्रूफ में? ये तो ऊपर तो हो गया ऊपर 3 की पावर 4 और नीचे क्या हो गया 4 की पावर 4, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं इनको। और अपना 6 नंबर का लो देखो, ये कोई किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, मतलब 1 की पावर 0 का मतलब होता है 1 कि वही संख्या, और अगर किसी संख्या की पावर 1 है तो इसका मतलब वो संख्या स्वयं ही होती है, ठीक है। और अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं 7 नंबर का कि x की पावर m, और ये दोनों इंटरचेंज किए हैं यहाँ पर देखो, तो इसको क्या लिखेंगे? x की पावर m है तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? x की पावर 1/, ये जो इन पावर है ना इसको माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो अपने को दे रखा है 5 की पावर 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/5 की पावर -2। अब ये संख्या वापस ऊपर जाएगी तो क्या इसको डायरेक्ट लिखेंगे 5 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या हो गया? -2 1/25 ऐसे। और इसी प्रकार ये जस्ट अपोजिट है, इसको अगर पहले से भिन्न में दे रखा है अपने को x की पावर m, तो इसको वापस ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? x की पावर -m लिख देंगे। देखो ये हो गया 1/, ये एग्जाम 2 की पावर 5 है, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर -5 लिख सकते हैं इसको। और अपने पास 9 नंबर का रूल है कि x की पावर n बराबर y की पावर n, मतलब कि घाते समान है, पावर सेम है और इनके बेस अलग अलग है। तो क्या करेंगे? अगर पावर समान है और बराबर दोनों संख्याएं बराबर हैं और आधार अलग अलग है तो क्या होगा? इसका आधार बराबर होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो अपने पास दे रखा है 2 की पावर 4 बराबर अपने को x की पावर 5 दे रखा है। x की पावर 4 दे रखा है, तो यहाँ से देखो आधार अलग अलग है दोनों के और पावर समान है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना होगा? ये आधार समान हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया? x बराबर 2। इसी प्रकार अपना 10 नंबर का रूल देखो क्या है कि 3 संख्या है कोई भी, इनकी पावर n है, तो इनको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका ऐसे 2 × 3 × 4 ये दे रखा है अपने को, इसकी पावर अपने को दे रखी है 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसको? ये हो गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 4 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अपना नेक्स्ट रूल है 11 नंबर का कि x की पावर m = x की पावर n, मतलब कि बेस समान है दोनों जगह और बराबर का चिन्ह और पावर इनकी डिफरेंट है, तो इसका इनकी पावर क्या होगी? आपस में सेम होगी कि m बराबर n होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है इसका देखो 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर y है, तो इसमें क्या होगा कि बेस समान है इनका और इनकी पावर अलग अलग है, तो इस रूल से क्या होगा कि इनकी पावर समान हो जाएंगी, तो ये हो गया 4 = y। इसी प्रकार अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पहले के एग्जामों में आए हुए हैं। अपना पहला ही क्वेश्चन रहेगा इसमें, देखो x की पावर m, नेक्स्ट देखो पहला क्वेश्चन रहेगा अपना 256 की पावर अपने को देगा 0.6 × 16 की पावर 0.18, इसको
सोल्व करना है इसका मान क्या होगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो पहले देखेंगे इसमें आधार भी अलग अलग है और घाती भी अलग अलग है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको कि इसका पहले हम आधार सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है 256 16 का स्क्वायर होता है और इसकी पावर 0.16 दे रखी है अपने को, मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18 दे रखा है। अब देखो यहाँ आधार सेम हो गए और घाते अलग अलग है, तो क्या होता है कि आधार सेम है और घाते अलग अलग है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। देखो इसको थोड़ा और सरल करते हैं कि ये हो गया 16 की पावर हो गया 0.32, मतलब अक्स की पावर m की होल पावर n है, तो इसको क्या करेंगे कि अक्स की इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि अक्स की पावर m n हो गया, तो ये हो गया 16 की पावर 0.32 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18। अब देखो बेस सेम हो गया अपने, तो घाते क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये देखो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर अक्स की पावर m मल्टीप्लाई अक्स की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं अक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, तो देखो ये हो गया 16 की पावर अपने को दे रखा है 0.32 प्लस 0.18। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 16 की पावर 0.50। अब इसको थोड़ा और सरल करेंगे, ये पॉइंट उठाएंगे यहाँ से, तो ये हो गया 16 की पावर 15/100। तो इसको काटते हैं तो एक 1/2, मतलब ये हो गया 16 की पावर 1/2। अब देखो इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो 16 को क्या लिख सकते 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये तो होगा 4 का स्क्वायर और 1/2। अब देखो अक्स की पावर m की होल पावर n है, तो इसको लिखेंगे अक्स की पावर mn, तो ये हो गया 2 4 4 की पावर हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसको काट तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अपने को दे रखा है कि 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x का मान। यहाँ देखो कि वही सेम डिटो क्वेश्चन है कि आधार भी अलग अलग है और घाती भी अलग अलग है, तो कैसे करेंगे इसको। पहले हम आधार सेम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो हो गया, इसको 3 में चेंज करेंगे 27 को, तो इसको देखो कैसे करेंगे। 3 की पावर x प्लस 8, अब ये होता है 27 3 की क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर अपने को 2x प्लस 1 दे रखा है। अब ये देखो ये तो हो गया 3 की पावर x प्लस 8, इधर हो गया अपने पास 3 की पावर 3 की होल पावर x प्लस 1। अब यहाँ देखो कि वो सारे रूल लगेंगे। यहाँ पर देखो ये तो हो गया, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि x की पावर m की होल पावर n है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो इसको और सोल्व करते हैं थोड़ा, ये हो गया 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल 3 की पावर ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। अब देखो आधार समान है और घाती अलग अलग है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर m बराबर x की पावर n है, तो क्या होगा कि इनकी पावर है ना वो बराबर हो जाएंगी, तो ये हो गया m बराबर n। ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। देखो तो x की पावर x प्लस 8 इक्वल टू हो गया अपने पास 3 कोष्टक 2x प्लस 1। अब इसको सोल्व कर थोड़ा हल करते हैं आगे, ये होगा 6x प्लस 3। अब देखो 5x इक्वल टू हो गया 5, x का मान कितना आ गया 1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पावर में कोई क्वेश्चन हो तो तब उसको कैसे देंगे आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m की पावर n बराबर अपने को 3 4 3 दे रखा है। तो अपने को पूछा है n की पावर m क्या होगा, इसका मान पूछा है। इस सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको कि यहाँ ना तो आधार दे रखा और ना ही घात दे रखी, तो इसको कैसे करेंगे। हम इस 243 से देखते हैं कि इसको इसको तोड़ते हैं कि कैसे कैसे टूटता है। तो इसको देखो, इसको लिखेंगे 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, वो हम क्या ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया, आधार सेम है तो इनकी गाथे गाथे इनकी सेम है, तो ये क्या होगा कि 7 की पावर 3 बराबर अपने को दे रखा है 3 4 3। तो यहाँ से देखो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, m की पावर n बराबर 7 की पावर 3। तो यहाँ से देखो m आधार तो कितना हो गया 7 हो गया अपने पास, और घात होगी इसमें 3। अब इसका जस्ट अपोजिट पूछा है अपने को क्या कि n की पावर m, तो ये हो गया n 3 की पावर 7, इसका मान कितना होगा ये पूछा अपन। तो ये हो गया 2187 होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। √3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 3x 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 की होल पावर 5 9 का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा अपने को 3 की पावर x 3 √3 ये दे रखा है। अपने को इसमें क्या पूछा है, x का मान क्या होगा इसमें। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखो कि इसमें हम दोनों साइड आधार सेम बना लेंगे तो गाथे आपस में जुड़ जाएंगी। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखो √3 ये तो हो गया 1/2 की होल पावर अपने को 5 दे रखा है। और इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे, 3 में ये होता है 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है अपने को। और इधर हो गया 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। ऐसे इसको थोड़ा तोड़ेंगे। अब देखो ये तो हो गया x की पावर m की होल पावर n है, तो वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ x की पावर m मल्टीप्लाई n। तो देखो ये तो हो गया 3 की पावर हो गया अपने पास 5 मल्टीप्लाई 1/2 ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो ये हो गया 3 की पावर 4 इक्वल टू, अब आधार समान है गाथे अलग अलग, तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है। अब देखो इधर भी आधार समान है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 3 की पावर 5/2 प्लस 4, और इधर हो गया अपने पास 3 की पावर x। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बार तो ये हो गया 3/2। अब देखो आधार समान है दोनों तरफ, एयर पावर इनकी डिफरेंट है, तो इसको क्या करेंगे इनकी पावर को बराबर कर देंगे। फॉर्मूला लगेगा अपने पास x की पावर m बराबर x की पावर n हो तो m बराबर n। अब देखते हैं, ये तो हो गया 5/2 प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 3/2। अब देखो और सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 5/2 माइनस ये आएगा इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा 3/2 प्लस 4 इक्वल टू हो गया x। तो ये देखो ये तो हो गया अपने पास 2 इसका लघुत्तम आ गया, ये हो गया अपने पास 2 प्लस 4 इक्वल टू x। तो ये हो गया 1 प्लस 4 इक्वल टू x। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 5। ये क्वेश्चन
भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कि 81 की पावर 34 हो का मान। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो। तो इसमें पहले ये देखेंगे कि 81 को ये कितने का क्यूब होता है, होल क्यूब होता है, या फिर कितने की पावर 4 है, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 9 27 81 हो गया। इसकी होल पावर अपने को दे रही है 3/4। अब इसको यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो ये हो गया 3 की पावर 4 की होल पावर 3/4। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपने कि अक्स की पावर m की होल पावर n वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे कि अक्स की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये हो गया अपने पास 3 की पावर 3 इक्वल टू 77। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी प्रकार कोई क्वेश्चन पॉइंट 2 में हो तो उसको कैसे लिखेंगे। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00032 की होल पावर 0.6 का मान। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। इसको लिखेंगे कि इसको 2 की पावर में चेंज करेंगे, कि 2 की पावर में चेंज करते हैं इसको। देखो ये तो हो गया, इसको पॉइंट उठाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर तो हो गया 32 और नीचे पॉइंट उठाया तो 1850 कि अपने की पावर दे रखी है अपने को 0.6। अब इसको और थोड़ा सरल करते हैं। देखो ये हो गया, ये तो हो गया 2 की पावर 5 और नीचे लिख देंगे हम 10 की पावर 5 और 0.6 और ये भी हो गया 0.6। कि मतलब कि भिन्न में अगर इनकी पावर सेम है तो ऊपर की पावर ऊपर, नीचे की पावर नीचे, अलग अलग कर सकते हैं इसको। उतारो यहाँ तक। अब ये तो हो गया 2 की पावर 5। अब इसको भी उठाएंगे तो ये हो गया 6/10। इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये हो गया 3/5 और नीचे हो गया 10 की पावर 5 दे रखा अपने को। और सेम ये हो गया कि 6/10। इसको थोड़ा हल करते हैं तो ये हो गया 3/5। अब अब देखो ये तो हो गया ऊपर 2 की पावर 5 की पावर 3/5 अपॉन 10 की पावर 5 3/5 हो गया। अब देखो वही अक्स की पावर m की होल पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये हो गया अक्स की पावर mn, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 और सेम नीचे हो जाएगा कि 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा 2 की पावर 3/10 की पावर 3। ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया 8 हो गया अपॉन हो गया 1000। तो इसको क्या लिखेंगे हम 0.008। इसका आंसर हो गया। उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अपने को दे रखा है देखो कि अक्स की पावर m माइनस एन, कि अक्स की पावर m माइनस एन की होल पावर m। इसी प्रकार दे रखा है अक्स की पावर m -1 की होल पावर n। इसी प्रकार दे रखा है अक्स की पावर
एल माइनस एम की होल पावर अपने को कितनी दे रखी है, एन। इसको कैसे हल करेंगे? अब देखो, वही एक्स की पावर एम की होल पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। ये हो गया एक्स की पावर एम माइनस एन की पावर एम हो गया। अब इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई एक्स की पावर एम माइनस एल मल्टीप्लाई एन हो गया। अब ये हो गया एक्स की पावर एल माइनस एम की होल, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसको एक ही स्टेप में और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एम एन मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स की पावर एम एन माइनस एल एन, अगला हो गया एक्स की पावर एल एन माइनस एम एन। अब देखो आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसको थोड़ा और सरल करते हैं। तो ये हो गया एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम एन माइनस एल एन प्लस एल एन माइनस एम एन। अब इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो देखो एम एन से एम एन कट रहा है, एल एन से एल एन कट रहा है, तो ये हो गया अपने पास एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एम एन, इसका आंसर हो गया। और कल थोड़ा करने के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन और आ रहे हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।